ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा सत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथराज संयम प्रकाश जी यहाँ विराजमान हैं। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। श्रावकों के संदर्भ में प्रकरण दिए जा रहे थे। श्रावक कैसे होते हैं और किस तरह की प्रतिमाओं को वे श्रावक लोग वंदन करते हैं। श्रावकों के लिए वंदनीय कौन है, श्रावक किसका वंदन करें, श्रावक किसका दर्शन करें, कैसी प्रतिमाएं श्रावकों के लिए दर्शन और वंदन करने योग्य कही गई है। इस संबंध में प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्रावक कौन श्रावक? जो श्रद्धापूर्वक विवेक से क्रिया करते हों वे ही श्रावक कहलाते हैं। जिनके जीवन में श्रद्धा है, जिनके जीवन में ज्ञान है, विवेक है और जिनके जीवन में योग्य क्रियाएं हैं वे ही वास्तव में श्रावक होते हैं। उन श्रावकों के द्वारा नित्य प्रति पूजन की जानी चाहिए। श्रावक लोग रोजाना पूजन तो करें ही, लेकिन किसकी करें ये बताओ। तो जवाब मिला जिनेंद्र देव की करो। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? बोले वीतरागी हैं। तो कैसे करें उन जिनेंद्र भगवान की पूजन कि वीतराग भाव से करो। माने वीतरागियों की पूजन वीतराग भाव से की जानी चाहिए। और प्रतिमा कैसी होती है? बोले जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जनागम माही। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को जिनेंद्र देव जैसा ही कहा गया है। हमारे यहाँ जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे वंदनीक सो नाही। रंच मात्र भी यदि दूषण लग रहा हो तो फिर वो वंदनीक नहीं है। देखिए, इसी संबंध में कुछ मूल आगम ग्रंथों के प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला प्रमाण है यहाँ मूलाचार का। पेज नंबर है 369। मूलाचार ग्रंथ 369 नंबर पेज। जैसे शुरू की पंक्तियां हैं।
वत्था जिणव केणव एहवा पत्तायिणा असंवर्णम निभूषण निगंथम अचिल्लकम जगदी पूज्यम। क्या लिख रहे हैं देखिए, यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ अभी, यहाँ ये स्वाभाविक इको है, ऑटोमेटिक ही, पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं लगे हुए हैं, माइक वाइक कुछ भी नहीं है, आवाज़ ही, मकान ही सुना है और इस तरह की इको की स्थिति बनेगी। बस इतना है, आवाज़ क्लियर यदि आ रही है तो आप इको की तरफ ध्यान नहीं देवें और आप लाभ लेते रहें, ऐसा ही है ना। यदि शब्द समझ में आ रहे हैं तो चलेगा, है ना। सुनसान जगह है, जंगल है। देखिए, वस्त्र, पटसूत्र, रोम वस्त्र, अजिन वस्त्र माने चर्म वस्त्र, वल्कल वस्त्र, पत्रादि वस्त्रों से, आवरण से रहित होना ही निर्ग्रंथ है। पहले भी एक बार हमने कई वस्त्रों की चर्चा की थी। अपने अष्टपाहुड़ में भी अलग अलग प्रकार की बात कही गई है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र बतलाए हैं कुंद कुंद स्वामी ने भी। मूलाचार में भी इसी प्रकार के वस्त्र कहे गए हैं। यहाँ लिखा है, इन प्रकार के वस्त्रों से, माने सब प्रकार के वस्त्रों से रहित होना ही निर्ग्रंथ कहलाता है। ग्रंथ माने होता है, ग्रंथ माने होता है गांठ, ग्रंथ, और ग्रंथ से रहित होना ही निर्ग्रंथ है। ग्रंथ से रहित होना, तो ग्रंथपना जहाँ नहीं है वो निर्ग्रंथ है। फिर कह रहे हैं, यही सर्वथा परिग्रह रहित निर्भूषणत्व है। ओहो, यही परिग्रह रहित पना है, यही निर्भूषणत्व है। भूषण नहीं है, आभूषण नहीं है, और भूषण रहित अचेलक व्रत जगत में तरण तारण और पूज्य तथा विश्वसनीय है। अरे, उनके ऊपर सहजी विश्वास हो जाता है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें चाहिए हो, जिनके मन में लोभ हो, उनके ऊपर विश्वास नहीं बनता। जो स्वार्थी हो उनके ऊपर विश्वास नहीं बनता। निस्वार्थ वृत्ति को देखकर सहजी परिणाम बन जाता है। निस्वार्थ वृत्ति को देखकर सहजी विकल्प टूट जाते हैं। अरे, इन्हें क्या चाहिए? अरे, जिन्हें कपड़ों की चाह नहीं, जिन्हें भोजन की चाह नहीं, सच में हमारा विश्वास तो उनके ऊपर बनता है। तो यहाँ विश्वास की बात इन्होंने कही है। निर्भूषणत्व, तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमा का प्रसंग चल रहा था, आपको ध्यान होगा ही। कल भी ये कहा था, केसर चंदन आदि जो हैं, इनके लेप से रहित हमारी वीतरागी प्रतिमाएं हुआ करती हैं। देखिए, लिखते हैं, आहार्येभ्यः स्पृशति परयः स्वभावाद् शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिण्यायश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसन कुसुमयि किंच शास्त्रैरुदस्त्रै। एक ही भाव स्तोत्र की ये पंक्तियाँ हैं। जो कार्य होना होता है वह सकारक होता है। जैसा कार्य होना होगा ना, वो सकारक होगा। एक ही भाव स्तोत्र में इसी बात की उत्प्रेक्षा सी की है कि जो स्वभाव से ही अहृदय अर्थात कुरूप होता है, वह प्रायः भूषणों के लिए इच्छा किया करता है। ओहो,
भूषणों, जो कुरूप होता है ना, वही बड़ी गजब की बात है, विचारणीय बात है। जो लोग कुरूप होते हैं, जो लोग बेरूप होते हैं, जो लोग बदसूरत होते हैं, उन्हें मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष तो स्वभाव से सुंदर होते हैं, उन्हें आभूषणों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आभूषणों की ज़रूरत उन्हें पड़े जो स्वभाव से सुंदर नहीं हो। स्वभाव से सुंदर लोगों को आभूषण नहीं चाहिए। अरे सर्वांग सुंदर, सर्वत्र सुंदर। तीर्थंकर परमात्मा कैसे सुंदर होते हैं। तीर्थंकर परमात्माओं की सुंदरता कितनी गजब की होती है। मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ, तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं कि कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं? अरे तीर्थंकरों की सुंदरता की तो बात ही क्या है। पंचकल्याण के प्रवचनों में मैं कभी कभी इस प्रकार की बात कहता हूँ, ऐसी बात बोलता हूँ मैं, ओह स्वाभाविक सुंदरता की तो बात ही कुछ और होती है। क्या भाई साहब, अरे बड़ी अजब गजब की चर्चाएं हैं, बड़ी अजब गजब की बातें हैं। जीवन ही तीर्थंकरों का ऐसा होता है, रोम रोम से शांति झलकती है। उनके देह का परमाणु परमाणु अरे उछलता है। उनके देह का परमाणु परमाणु गौरवान्वित होता है, अरे उछलता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा होता है तीर्थंकर परमात्माओं का असली स्वरूप, स्वाभाविक सुंदरता। अरे मेकअप लगाओ, ये करो, वो करो, लीपा पोती करो, ब्यूटी पार्लर के जाओ हैं, और ब्यूटी पार्लर में जाएं और पार्लर में जाकर के देखें अब कैसा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहे हैं, भूत भूतनी बन जाते हैं वहाँ जाकर के। जो स्वभाव से सुंदर होते हैं, बिन श्रृंगार सहज ही शोभे, ऐसी होती है तीर्थंकरों की चर्चा। बिन श्रृंगार सहज ही शोभे, बिन श्रृंगार, श्रृंगार के बिना सहज ही सुशोभित होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। ये लिख रहे हैं, भूषणों के लिए इच्छा नहीं किया करते। आभूषणों के लिए उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। आभूषणों की इच्छा कौन करे, स्वभाव से ही सुंदर होते हैं। भावार्थ देखिए, जो स्वभाव से ही सुंदर होता है उसको आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। वह बिना आभूषणों के भी शोभायमान होता है, और स्वभाव से अमनोज्ञ पुरुष भूषणों से सुशोभित होने पर भी अमनोज्ञ रहता है। क्या बात करें। निर्मल चंद जी साहब, चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण है हमारे यहाँ पुराणों में, कितना प्रसिद्ध उदाहरण है। करो करो भैया, तीर्थम करो, चक्रवर्ती चक्रवर्ती क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। और फिर क्या, जिस समय धूल मिट्टी में लिपटा हुआ था उस समय स्वाभाविक सुंदरता दिखाई दे रही थी। जब सिंहासन पर श्रृंगार करके जाकर के बैठा तो कुरूप दिखाई दे रहा था। जिनेंद्र देव की प्रतिमा अत्यंत सुंदर होती है, उसे श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, वहाँ श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जो जवाब दे रहे हैं, यहाँ जो बातें कह रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। क्या किसी भी तरह की चर्चाओं से, सर्व प्रकार की चर्चा वार्ताओं से, सर्व प्रकार के विकल्पों से, पंडित जी कौन सी जगह पर हैं, पंडित जी क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, प्रवचन सभाओं को सूचना केंद्र न बनाएं। जो चल रहा है प्रवचन का लाभ लीजिए, शब्दों का लाभ लीजिए। आनंददायक बातें हैं, प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या लिख रहे हैं, ओहो अमनोज्ञ पुरुष भूषणों से सुशोभित हो जाए। अमनोज्ञ था और पहना दो उसको आभूषण, जचेगा ही नहीं, क्या करें, किसी भी तरह से नहीं जचेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अमनोज्ञ पुरुष भूषणों से सुशोभित होने पर भी अमनोज्ञ रहता है, और जो स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं वे बिना आभूषणों के भी सहजी शोभा पाते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, इसी प्रकार जिसके वैरी होते हैं एवं जिसे शत्रु से भय होता है उसके शस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ओह महावीर भगवान आपकी प्रतिमा में श्रृंगार क्यों नहीं है, महावीर भगवान
आपकी प्रतिमा श्रृंगार किए हुए क्यों नहीं है? क्या आपकी प्रतिमाओं में कुछ तो श्रृंगार हो रहा होगा ना? श्रृंगारित होगी ना आपकी प्रतिमा कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अस्त्र शस्त्र कुछ तो होंगे, क्यों नहीं है? क्यों नहीं अस्त्र शस्त्र की जरूरत है? एक ही जवाब है, जो डरपोक होते हैं उन्हें हथियारों की जरूरत होती है। ये जो दादा गुंडे लोग जो घूमते हैं, बदमाश लोग जेब में पिस्तौल लेकर के, मेरे पास पिस्तौल है तुम्हें पता है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। काय दादा है तू? ताकत किसे कहते हैं? पावर किसे कहते हैं? शक्ति किसका नाम है? जिन्हें जरूरत नहीं होती, जिन्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। नेचुरल स्वाभाविक शक्ति हमारे तीर्थंकर परमात्मा अतुल्य बल के धनी होते हैं। अरे उनकी प्रतिमाएं अस्त्र शस्त्र के बिना होती है। क्या लिख रहे हैं? जिसे शत्रु का भय होता है उसको शस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ओहो, किंतु हे जिनेंद्र, आप सर्व अंगों में स्वभाव से सुंदर और शत्रुओं से अजेय, आप सर्व अंगों से सुंदर हैं, शत्रुओं से अजेय, जीते नहीं जा सकते। ओहो, शत्रुओं से अजेय हैं आप, एवं निर्भय हो। अतः आप को भूषण, वसन और पुष्पों से तथा शस्त्र धारण करने से क्या प्रयोजन है? ओह, हे भगवान, आपको आभूषणों की जरूरत नहीं है। हे भगवान, आपको वसन की जरूरत नहीं है। हे भगवान, आपको हथियार की जरूरत नहीं है। हे भगवान, आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। इनसे क्या प्रयोजन हो सकता है? आप वस्त्र, भूषण, पुष्प और शस्त्रों से रहित हो। अतः प्रतिमा पर कभी गंध, केशर नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं लिख रहा हूँ, महाराज साहब लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रतिमा के ऊपर गंध नहीं लगाना चाहिए, केसर नहीं लगाना चाहिए। हो, देखो कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। वस्त्र, भूषण, पुष्प और शस्त्रों से भगवान रहित होते हैं। कभी भगवान की प्रतिमा के ऊपर केसर नहीं लगावें, आप नहीं लगाएं। कम से कम इतनी तो आप प्रतिज्ञा ले लेवें कि हम कभी जिनेंद्र देव के चरणों में केसर नहीं लगाएंगे, हम चंदन नहीं लगाएंगे। हमारे भगवान की वीतराग छवि है, उसे वीतराग बने रहने देंगे। कम से कम ये सोचिए तो सही आप। ओहो, एक संधि भट्टारक ने भी जिनबिंब पर केसर चढ़ाने के लिए निषेध किया है। एक संधि भट्टारक क्या लिखते हैं वे? बुद्धजन बोधक में लिखते हैं, पश्येन्नो जन्म बिंबस्य चर्चितम कुंकुमादिभिः पाद पद्म द्वयम भव्यै तद्वंद्वम नैव धार्मिक है। श्री जिनबिंब के जो चरण कमल कुंकुम आदि से चर्चित हों, उनका दर्शन नहीं करें। लो, भट्टारक जी लिख रहे हैं, प्रमाण दिया यहाँ। भट्टारक जी का द्वारा लिखा गया श्लोक प्रस्तुत किया है यहाँ पर। और क्या लिखा है भट्टारक जी ने? अरे, जिन प्रतिमाओं के ऊपर, जिनके चरणों पर कुंकुम लगा हुआ हो, चरण कमलों के ऊपर ये लगे हुए हों, उनका दर्शन नहीं करें। महाराज क्या कह रहे हो? लिख रहे हैं सब, दर्शन नहीं करें, क्योंकि वे चरण कमल धार्मिक भव्य प्राणियों से अवंदनीय हैं। वो चरण कमल वंदनीय नहीं है, उन चरण कमलों की वंदना नहीं की जानी चाहिए। क्या लिख रहे हैं? और देखो, स्वबोध रत्नाकर का 370 नंबर पेज पर देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। और पाद द्वयम जिनेन्द्रस्य चंदनेस्तु सुचर्चितम धार्मिकास्तेन पश्यन्ति महापाप निबंधकम। क्या लिखते हैं? जो पूज्य पुरुष भगवान जिनेंद्र देव के चरणों पर चंदन का लेप करते हैं, जरा सुन लेना। यदि कोई साधर्मियों में से कोई हमारे साथी लोग कभी कभी चंदन, केसर आदि का लेप
प्रतिमा के ऊपर कर देते हो, उनके चरणों पर चंदन लगा देते हो, तो उनके संदर्भ में लिख रहे हैं यहाँ पर, जो पुरुष इनके ऊपर चरणों के ऊपर चंदन का लेप करते हैं, ऐसी प्रतिमा की धार्मिक पूज्य पूजा वंदना व स्तुति नहीं करते, कारण कि सराग आवरण सहित प्रतिमा पूजने वंदने योग्य नहीं है। इनके पूजने व स्तुति करने से सिद्धांतों में पाप बंद कहा है। ओह, सिद्धांत में पाप बंद कहा है। इनकी पूजन करने से, इनकी स्तुति करने से, इन्हें मानने से, ऐसी प्रतिमाओं के वंदन करने से, हम सवस्त्र प्रतिमाओं को कैसे वंदन कर सकते हैं, जब एक थोड़ा सा केसर वहाँ लगाने पर भी ये लिख दिया गया है कि भाई साहब वो वंदनीय नहीं है। क्या कभी होता है इस तरह की परिस्थितियां कहीं बनती है क्षेत्रों पर, कभी कभी ऐसा हो जाता है जिस क्षेत्र के ऊपर सर्व प्रतिमाओं के ऊपर ही केसर चंदन लगा हुआ होता है। एक बार हमने कही ऐसा, हमारे चूलगिरी में भी हुआ था, प्रसंग बना था इस तरह का। हम वहाँ लिख कर के आए, प्रसंग लिख कर के आए। हमने कहा ये सकल दिगंबर जैन समाज का मंदिर है या नहीं है, ये जैन मंदिर सकल दिगंबर समाज का है या नहीं है, क्या इस जैन मंदिर में सकल दिगंबर समाज के लोग आकर के दर्शन करें या नहीं करें, क्या चाहते हैं आप बोलो। सकल दिगंबर, सर्व दिगंबर जैनी लोग आकर के इस मंदिर में दर्शन करें या नहीं करें। क्षेत्र के पदाधिकारी क्या कहेंगे, आए साहब क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ सब आने चाहिए, हमारे यहाँ सब आने चाहिए। तो फिर यही तो कह रहा हूँ भाई, आप दर्शन करने के लिए यदि आप ये केसर चंदन लगा करके रखेंगे तो वीतरागी छवि के दर्शन करने वाला व्यक्ति वो कैसे उनके दर्शन करेगा बताओ। जो वीतरागी व्यक्ति है वो व्यक्ति कैसे उसके दर्शन करेगा, सोचना एक बार, कल्पना करना। जो वीतरागी के दर्शन करना चाहता है वो क्या करेगा। और यदि नहीं लगा हुआ हो, यदि चंदन केसर नहीं लगा हुआ हो तो कौन दर्शन नहीं करेगा, सब करेंगे। तो यदि सभी कर सकते हैं, ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत स्थितियां बनती है ना, स्वयं सावधान रहने की बात है। बहुत जगह पर नहीं लगता है चंदन आदि, बहुत जगह पर लगाना बंद कर दिया है लोगों ने। आज पूरे देश में ये बदलाव देखा गया है। हमारे यहाँ भी बहुत, जयपुर में बहुत सारे मंदिर, 80% 90% मंदिर, उन मंदिरों के अंदर वो लोग कहते हैं हम 20पंथी लोगों के मंदिर हैं, हमारे 20पंथी मंदिर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो केसर चंदन नहीं लगाते हैं प्रतिमाओं के ऊपर, रोजाना नहीं लगाते हैं, सावधानी रखते हैं। ये मना कर रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथों में पाप का बंध होना लिखा है, पाप बंध निबंधनम स्वबोध रत्नाकर की ये पंक्तियां 19 नंबर का श्लोक है। स्वबोध रत्नाकर का ये श्लोक प्रस्तुत किया है। सिद्धांत सार प्रदीप भी आपके सामने प्रस्तुत है, छठे अध्याय का 124 नंबर का श्लोक, और भी कहा है, सुनिए, देखिए क्या कहते हैं यहाँ। यज्जन चंद्र बिंबस्य चर्चितम कुंकुमादिभिः पाद पद्म द्वयं भव्यस्तद्वन्द्यम नैव धार्मिकैः। जिस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के चरण कमलों का चंदन चर्चित हो, ऐसे जिनबिंब को भव्य पुरुष वंदन स्तुति दर्शन नहीं करते, कारण कि जैनों में परिग्रह सहित जिनबिंब अपूज्य है। इस प्रकार की प्रतिमा को पूजन से पाप बंद होता है। ओहो, क्या लिख रहे हैं, एक के बाद एक लाइन से प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैनी लोग ऐसी प्रतिमा को पूजन नहीं करते, जैनी लोग ऐसी प्रतिमा को दर्शन नहीं करते, वंदन नहीं करते, स्तुति नहीं करते, क्योंकि उनके दर्शन पूजन से पाप का बंद होता है, पाप बंद होता है। और भी कहा है, अनर्चित पदद्वंदम कुंकुमादि विलेपनैः जिनेन्द्र बिंबम पश्यन्ति ते नराः धार्मिका भुवि। स्वामी कुलभूषण कृत सार चतुर्विंशति स्तवन से ये पंक्तियाँ हैं।
धर्मात्मा पुरुष वे हैं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर न केसर आदि का विलेपन करते हैं और न केसर आदि से युक्त प्रतिमा की पूजा वंदना एवं स्तुति ही करते हैं। और भी कहा है, कितने प्रमाण लाइन से दे रहे हैं। मत मानो किसी व्यक्ति की, लेकिन कम से कम इतना तो मानो। क्या क्या इतना तो मानो भाई साहब कि दर्शन वंदन करने योग्य नहीं है। जिस समय चढ़ा हुआ है उस समय दर्शन वंदन करने योग्य नहीं है। जिस समय प्रतिमा का प्रक्षाल हो रहा है और जिस समय उसके ऊपर चंदन आदि नहीं है, उस समय आप अवश्य उस प्रतिमा का दर्शन करें। और यदि आपके सामने ऐसी कुछ प्रतिमा मिलती है जो प्रतिमा लेप लगाई हुई दिखती है, तो कषाय बिल्कुल नहीं करें, झगड़ा बिल्कुल नहीं करें, किसी से विवाद बिल्कुल नहीं करें, किसी से लड़े नहीं, किसी को धमकाएं नहीं, कहीं दादागिरी जताएं नहीं, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहें भैया कल से देख लेना हट जाना चाहिए ये नहीं भाई, विनम्रता से कह करके देख लो सर प्लीज़, यदि ये हट जाता है तो हमें भी दर्शन का लाभ मिल जाएगा, देख लो यार जैसे आपकी इच्छा। हमने तो कहा है आपका जैसा मन हो वैसा करें, लेकिन बस इतना होगा कि यदि आप इतना सा काम कर देंगे तो हमारे दर्शन हो जाएंगे हमारे, और तो क्या हो सकता है, इतना है। देखिए क्या लिखते हैं, देखिए कहाँ तक पहुँच गए अपन। और भी कहा है, सिद्धांत सिद्ध नंद्याचार्य कृत प्रबोध सार का ये प्रकरण पढ़ रहा हूँ। कर्पूर कुंकुम रसेन सुचंदनेन श्रीमद् जिनेन्द्र चरणाग्र विक्षेपणेन पूजन्ति ये भविजनः सुगंधवान्ध्या दिव्यांगना परिवृत्ताश्च सदा वसंती। श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों के आगे कपूर, चंदन, कुंकुम आदि मिश्रित रस को जो विक्षेपण करते हैं अर्थात चढ़ाते हैं, वह भव्य उत्तम देव पर्याय का उत्तम सुगंध अंग और अनेक प्रकार के देव पर्याय के सुखों का अनुभव सागरों पर्यंत करते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, चरणों के आगे चढ़ाते हैं क्या, और ये क्या कह रहे हैं, ये इनके रस का को जो त्याग करते हैं, इन सब चीज़ों को भगवान के ऊपर नहीं। आपको चंदन आदि चढ़ाना है, हमने कल भी कही थी, उसे सामने चढ़ाना, टेबल पर चढ़ाना, थाली में चढ़ाना, वे लोग देवादि पर्यायों की प्राप्ति करते हैं और सागरों पर्यंत सुख शांति का उपभोग करते हैं। और भी कहा है, चंदनादि गुरु काश्मीर संभवै सुविक्षेपणैः जिनेन्द्र चरणाम भोजम चर्चयन्ति स्म शर्मदम। पूजा सार भट्टारक अजित सेन कृत, उसमें लिखा है चंदन, अगुरु और केसर को भगवान के चरण कमल के आगे चढ़ाओ, आगे चढ़ाओ। कितने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी देखिए क्या लिख रहे हैं, और भी कहा है, यद यद्वचो जिनपते भवतापहार, यद यद्वचो जिनपते भवतापहारी, नाहं सुशीतल पहि मपीह भवामि तद्वत् कर्पूर चंदन मितीव मयार्पितं सत् त्वत्पाद पंकज समाश्रयणं करोति। पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक है। क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार के संताप को हरण करने में समर्थ हैं, ओ भगवान के वचन, क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार के संताप को हरण करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार
अत्यंत शीतल भी मैं संसार के संतापों के हरण करने वाला नहीं हूँ क्या। इसलिए ऐसा समझकर मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ ये कर्पूर मिश्रित चंदन, हे भगवान आपके चरण कमल के आश्रय करता हूँ। हो कर्पूर मिश्रित चंदन हे भगवान ये चढ़ा रहा हूँ आपके सामने, अत्यंत शीतल करते हैं प्रभु। चंदन शीतलता करे हरे चतुर्गति वास, ऐसे ऐसी पंक्तियां हैं ना। चंदन जिस तरह से शीतलता प्रदान करते हैं, भावना तो ये है, असली चंदन तो हे प्रभु आपके वचन हैं, असली चंदन तो हे प्रभु आपकी वाणी है। भवतापहारी प्रभु आपकी ऐसी वाणी, जिस वाणी वो वाणी असलियत में चंदन का काम करती है, अशांत मन को शांत करने का काम करती है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं आगे, यहाँ पर जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं उन सब में भगवान के चरणों में केसर लगाना महापाप है ऐसा बताया है। मतलब क्या क्या कह रहे हैं, मतलब कितने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक के बाद एक शास्त्र के प्रमाण खोल खोल करके यहाँ दिखा दिए। इसे पाप नहीं, इसे महापाप कहा गया है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं उन सब में भगवान के चरणों में केसर लगाना महापाप है ऐसा बताया है। केसर चढ़ी हुई प्रतिमा का धार्मिक पुरुष को दर्शन नहीं करना चाहिए, केसर चढ़ी हुई प्रतिमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कारण केसर चढ़ी हुई प्रतिमा के दर्शन पूजन से महान कर्म बंद होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। कितने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और आगे और भी प्रमाण देते हैं। षट प्राव्रत श्रुत सागर सूरी द्वारा लिखी गई जो टीका है, कोई किसका ग्रंथ है षट प्राव्रत? अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़। उसके 2 पाहुड़ लास्ट वाले जो हैं ये बाद में मिले, पहले वो षट प्राहुड़ था। वो उस षट पाहुड़ की टीका श्रुत सागर सूरी ने लिखी है। ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सपरा जंगम देहा जिन प्रतिबिंबम भवति। जंगम देहा अपरा अर्थात अजंगम देहा स्वर्ण मरकत मणि रचिता, स्फटिक मणि घटिता, इंद्र नील मणि निर्मिता, पद्म राग मणि रचिता, विद्रूप कल्पिता अजंगमा प्रतिमा कथ्यते। तीर्थंकर परम देवानाम प्रतिमा भवति। निर्ग्रंथ वस्त्राभरण जटा मुकुटायुध रहित तथा वेशभूषा रहित वीतरागो अवतरिता। जिन मार्गे सर्वज्ञ वीतरागमते ईदृशी भवति भवति प्रतिमा भवति। षट प्राव्रत श्रुत सागर सागरी टीका उसका ये प्रमाण प्रस्तुत किया है। और आगे भी कहा है, और भी कहा है। षट प्राव्रत के पृष्ठ 85 की ये पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनो तो सही, प्रमाणों की झड़ी लगा देते हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब। मैंने गजब हो गया भाई साहब। मैंने कितने प्रमाण, कितने प्रमाण, कितने आगम, क्या कितने एक के बाद एक प्रमाण दे रहे हैं। प्रतीक जी, यदि आपको ऐसे लगता है कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, आप प्रक्षाल के समय जाइए और प्रातःकाल जाकर के जिनेंद्र देव का धोती दुपट्टा पहन करके प्रक्षाल कीजिए और जिनेंद्र देव के प्रतिमा की चरण वंदना कीजिए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, भाव विभोर होकर के लाभ लीजिए। ऐसा है हो। क्या लिख रहे हैं? व्यापत्ति व्यपनोद है पदयोः संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम यावानोपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् चकारात् पाषाणादि घटितस्य जिनबिम्बस्य स्नपनैः अभिषेचनम तथा अष्टविधै पूजा द्रव्यश्च पूजनम कुरुतः। कस्य कुरुतः? जिनबिम्बस्य वेशभूषा युधे रहितः। इदं प्रकारं जिनबिम्बस्य अन्य प्रकारं जिनबिम्बं मानितं तदा कुंभी पाकादि नरकादौ पतिष्यति। सग्रंथस्य
बिंबस्य अर्चनम स्नपनैः कुरुतः तस्य फलं प्राप्ति कुंभी नरक है। सप्तमे नरके पंचबिलानि तेषां नामानि यथा रौरव महारौरव वासित पत्र कूट शालमली कुंभी पाकतम पतंती। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये क्या लिख रहे हैं? ये सग्रंथस्य, देखो क्या लिख रहे हैं, सग्रंथस्य बिंबस्य अर्चनम स्नपनैः कुरुते तस्य फलम प्राप्ति, उसका क्या फल मिलता है। हे भगवान, इतने कठोर शब्दों में श्रुत सागराचार्य बातें लिख रहे हैं, घबराहट होती है पढ़ पढ़ करके। जो व्यक्ति सग्रंथ जिन बिंब की दर्शन पूजन अर्चना करता है उसकी फल प्राप्ति क्या है, नरक में जाकर के गिरता है। सातवें नरक के 5 बिलों में से रौरव महारौरव आदि इन बिलों में जाकर के वो गिर जाता है, सप्तम नरक में जाकर के पैदा हो जाता है। ओह, कैसी बातें कह रहे हैं। और भी कहा है, जिण बिंबम जिण रूपम जिण मग्गे इव भणिये इव या अपरा पूजमि वंदमी जो होई मिच्छा इट्ठी। जिन इंद्र की प्रतिमा जिन मार्ग विषय कही है वैसी के सिवाय वंदना करने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है। और भी कहा है, भागचंद निर्द्वंद निरामय निश्चय मूर्ति सिद्ध समानी नित अकलंक अवंक संक बिन निर्मल पंक बिना जिम पानी। क्या क्या बातें लिख देते हैं। देखो पंडित जी के पद्य के अंदर भगवान का स्वरूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित शुद्धात्मानुभूति रूप बताया है। कैसे होते हैं हमारे भगवान, भगवान का स्वरूप तो देखो, क्या भगवान का स्वरूप तो देखो। क्या करें भाई साहब, देश काल परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हो तो क्या करें। आप ऐसे समय पर जाकर के वंदन कीजिए, ऐसे समय पर जाकर के दर्शन कीजिए जिस समय पर नहीं हो। विवाद नहीं करें, है ना, झगड़ा नहीं करें। देखिए लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, देखिए ये तो कुछ नहीं है जी। 20 पंथ 13 पंथ क्या है, हमने 2 दिन पहले आपको समझाया था। थोड़ा बहुत यदि आप समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत यदि आप विवेक रखेंगे, आप रखिए 20 पंथ, कोई बात नहीं, लेकिन केसर और फूल आदि से बचने का प्रयत्न कीजिए। आगे सब स्पष्ट करने वाले हैं महाराज साहब। देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसा ही स्वरूप समो शरण महिमा में पंडित जय धवल जी ने भी लिखा है। क्या कह रहे हैं, ऐसा ही स्वरूप समो शरण महिमा में पंडित जय धवल जी ने भी लिखा है। फिर आभरण सहित प्रतिमा कैसे और क्यों मानी जावे, इस कारण जिनमत में सर्व प्रकार के वेशभूषा और आभरण से रहित ही जिन प्रतिमा आदर्श है, अन्य नहीं। सर्व प्रकार की वेशभूषा से रहित प्रतिमा ही हमारे यहाँ जैन आमनाय में आदर्श कही गई है और कोई नहीं। देखिए जरा क्या कहते हैं, आगे भी और प्रमाण देते हैं। तिलोए पंडिती के प्रमाण दे दिए हैं। कहाँ तक प्रमाण देवे भाई साहब, प्रमाणों की ऐसी जड़ी लगा दी है महाराज ने। मैंने ऐसे लगता है कितने ग्रंथों का अध्ययन कहाँ कहाँ से निकाल करके प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण के प्रमाण अपनी बात के पोषण के लिए। फिर भी यदि हम स्वीकार नहीं करें तो हमें ऐसे लगता है कि शायद आगम ही नहीं मानते हैं। क्या क्या आप आगम ही नहीं मानते हैं क्या, आप शास्त्र को ही नहीं मानते हैं क्या। क्या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बोलो, मजहब कभी भी आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। ये जैन दर्शन जो राग मात्र के निषेध की बात करता है, ये जैन दर्शन जो कषाय मात्र के निषेध की बात कहता है, ये जैन दर्शन अंदर की विकृतियों को दूर करने की बात कहता है, ये कैसे कहेगा ये जैन दर्शन ये बातें। आप लड़ो झगड़ो विरोध करो, नहीं भाई, यहाँ तो विरोध मिट जाए ऐसा मार्ग है, यहाँ तो सहजता का मार्ग है, यहाँ तो सरलता का मार्ग है भाई साहब। तिलोई प्रणति का प्रमाण पढ़ते हैं अपन। 78 संख्या जिनवर पासाद मज्ज भायमी
सिंहासनानि तुंगा सफाय पीड़ाय फलिह मया। सिंहासनानि उवरिम जिन पड़िमाओ अणायणियणाओ 78 सय संख्या पण सय चावाणी तुंगाओ। मिंड मील मर गए कुंतल भूवग दिन सोहाओ। फलिहिम दणील निमिद धवलादि दणित जुय लाओ। वजमय दंत पंती पहाओ पल्लव सरिच्छव धराओ। हीरमय वर्णाहाओ पौमारूणा पापाणि चरणाओ। अट्टभ मह्य सहस प्राण वंजन समूह सुहिदाओ। 32 लखणे हिम जुत्ताओ जिणेस पड़ी माओ। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं कैसी होती है, यति वृषभाचार्य देव ने लगभग 1800 वर्ष पहले ये बातें लिखी है। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं कैसी होती है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का क्या स्वरूप होता है, ये लिखते हैं यति वृषभाचार्य देव। क्या लिख रहे हैं? जिनेंद्र प्रसाद के मध्य में पाद पीठों से सहित स्फटिक मणिमय 108 उन्नत सिंहासन हैं भगवान के। क्या लिख रहे हैं? प्रसाद के मध्य, जहाँ जिनेंद्र भगवान का महल है, प्रसाद है, प्रसाद माने मंदिर है, उसके मध्य भाग में पाद पीठ बनी हुई हैं और उनसे सहित स्फटिक मणि से सहित 108 उन्नत सिंहासन हैं। 108 प्रतिमाएं होती है ना अकृत्रिम जनालयों में। सिंहासनों के ऊपर 500 धनुष प्रमाण ऊंची 108 अनादि निधन जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन कर रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन कर रहे हैं यति वृषभाचार्य देव। ये अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन करते हुए, यह अकृत्रिम चैत्यालय का स्वरूप बतलाते हुए ये लिख रहे हैं, महाराज 108 सिंहासन होते हैं, उन 108 सिंहासनों के ऊपर 108 जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं ये विराजमान होती है, ऐसा लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं आगे? 108 रत्न मणिमय सिंहासन और उसके ऊपर अनादि निधन प्रतिमाएं, 500 धनुष की प्रतिमाएं, पद्मासन प्रतिमाएं हैं, 500 धनुष ऊंची पद्मासन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं। ये जिनेंद्र की प्रतिमाएं भिन्न भिन्न इंद्र नीलमणि में मरकत मणिमय कुंतल तथा भ्रकुटियों के अग्रभाग से शोभा को प्रदान करने वाली स्फटिक मणि और इंद्र नीलमणि से निर्मित धवल व कृष्ण नेत्र युगल से सहित। अब ये सारी जो बातें लिख रहे हैं आपको मनुष्याकार दिखाई देगा, जैसा ध्यानत राय जी ने नंदीश्वर दीप पूजन में वर्णन किया है उस तरह की प्रतिमा का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में उस प्रतिमा का स्वरूप यहाँ दिखा रहे हैं। कैसी है वो प्रतिमा? भ्रकुटियों से सहित है? और क्या क्या कह रहे हैं? इंद्र नीलमणि से निर्मित है। धवल और कृष्ण नेत्र प्रतिमाओं की जो आंखें हैं वो सफ़ेद और काली इस तरह की बनी हुई है। वज्रमय दंत पंक्ति की प्रभा से संयुक्त है। दांतों की पंक्ति वज्रमय, ऐसे थोड़ी ना अंदर है, प्रतिमा के अंदर है। अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, बनाई हुई नहीं है। ऐसे दांत नहीं दिखते हैं भगवान के, भगवान के दांत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस अकृत्रिम उस प्रतिमा में अंदर ही स्वयमेव सेल्फ मेड अकृत्रिम अनादिकाल से बिना किसी के बनाए हुए इस बंद मुंह में भी वज्रमय दांतों की पंक्तियां हैं। प्रतिमा की इंटरनल पोजीशन बतला रहे हैं आपको, अंदर की क्या स्थिति है।
और पल्लव के सदृश अधरोष्ट ये से सुशोभित हैं। हीरे से निर्मित उत्तम नखों से विभूषित। ओहो, ये जो नाखून दिखाई दे रहे हैं ये हीरे के समान हैं, उन्नत नखों से विभूषित हैं। कमल के समान लाल हाथ पैरों से विशिष्ट। क्या प्रतिमाएं होगी। कमल होते हैं ना, कमल जैसे। ऐसी बातें कहाँ सुनने को मिले भाई साहब। भाई चिराग जी, कहाँ ऐसी चर्चाएं सुनने को मिले। कौन बतलाए। कौन तिलोय प्रणति पढ़ने के लिए बैठा है अभी। कौन पढ़ेगा तिलोय प्रणति के अंदर कहाँ क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। कौन जानेगा इन प्रतिमाओं के स्वरूप के बारे में। लिख रहे हैं ऐसे रत्न जड़े हुए, रत्नों से, डायमंड से बनी हुई ये नख की पंक्तियां, हीरे से निर्मित, कमल के समान हाथ और पैर, पंजे किस तरह से। सेल्फ है, कलर नहीं है, कलर नहीं करना है उसके ऊपर, कलर नहीं किया जाता है। एक बार ऐसा प्रसंग बना था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के समय जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर कलर कर दिया, होठों पर, आँखों पर, इस तरह का बना दिया कलर वगैरह गुरुदेव श्री के सामने। गुरुदेव तो अन्य परंपरा से आए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि भाई ध्यानत राय जी ने लिखा है लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भो सिर केश छवि देत है, तिलोय प्रणति के अंदर लिखा है इस तरह का। तो फिर अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वगैरह ऐसे जो उस समय जो विद्वान थे बहुत, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर प्रतिमा के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया जाता है, ऊपर से कलर नहीं होगा प्रतिमा के ऊपर, सेल्फ होगी जो भी प्रतिमा होगी, अपूज्य हो जाती है वो प्रतिमा। फिर बाद में उसे हटाया गया और दूसरी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। सहज से गुरुदेव कोई सही बात यदि उनको कुछ भी बताता था तो वे तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेते थे, तुरंत मान लेते थे कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है ऐसा नहीं होगा भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत बहुत बातें। ऐसे एक बार सनातन शब्द के बारे में इस तरह का प्रसंग बना। स्वाध्याय हॉल पर वहाँ नाम लिखवाते समय सनातन जैन धर्म इस तरह का नाम लिखवाना फाइनल हो गया था। फिर बड़े विद्वानों के माध्यम से कहा गया कि नहीं नहीं महाराज, सनातन नहीं, सनातन धर्म तो हिंदू धर्म को कहते हैं। अपना जैन धर्म सनातन है, लेकिन सनातन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता जैन धर्म के लिए। हमारा धर्म सनातन धर्म नहीं है, हाँ जैन धर्म है, जिन धर्म है, वीतराग धर्म है, ये हमारा धर्म है, हम सनातन नहीं। जब कभी भी सनातन धर्म की चर्चा चलेगी तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा कि ये तो हिंदू धर्म की बात है, ये तो अन्य धर्म की बात है। आप देखिए सनातन धर्म, गूगल पर सर्च करके देखिए, सनातन धर्म के लक्षण बतलाइए, सनातन धर्म की विशेषताएं बतलाइए, सनातन धर्म क्या होता है, एक बार इतना डाल करके देखिए गूगल पर, आपको सब पता लग जाएगा सनातन धर्म क्या है। इसलिए जैन धर्म के साथ में सनातन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने तुरंत मना कर दिया, हाँ भाई घोषणा कर दी कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, सनातन जो अपन ने नक्की किया है ये सनातन शब्द यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ जैन मंदिर है, स्वाध्याय भवन लिखवाओ इसके ऊपर, जैन परंपरा। मिटवा दिया उसको, मिटवा दिया, तुरंत समझ लिया उन्होंने, भैया सही बात है, हमारा जैन धर्म अनादि अनधन है, शाश्वत है। सनातन शब्द बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सनातन शब्द कहीं आगम में ही नहीं है, कहीं आगम में सनातन शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या युगल जी बाबू जी ने जरूर किया है, लेकिन वो अलग अर्थ में किया है। प्रकृति की यही सनातन रीति, सनातन शब्द का अर्थ होता है अनादि अनंत, अनादि। सनातन शब्द का अर्थ होता है अनादि, लेकिन सनातन धर्म हिंदू धर्म का पर्यायवाची है, वैष्णव धर्म का पर्यायवाची है सनातन धर्म। देखिए यहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया है, क्या गजब की प्रतिमाओं का स्वरूप बतला दिया है। कमल से युक्त, लाल हाथ पैरों से विशिष्ट, 1008 व्यंजन समूह से सहित और 32 लक्षणों से युक्त वे प्रतिमाएं हैं वहां पर, अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाएं। कौन केसर लगाता है उनके ऊपर, कौन चंदन लगाता है, फिर लगेगा। देखिए सुनिए, प्रतिमा के ऊपर कुछ भी लगाया जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, फिर उसे हटाने की जरूरत पड़ेगी, गंदगी होगी, वो मलिनता होगी। वो मैं कहता हूँ लगा करके छोड़ दो,
रोजाना लगाओ और हटाओ मत उसके ऊपर, ज़रा देखना क्या हालत हो जाएगी, बिगड़ जाएगा स्वरूप। फूल यदि आपने चढ़ा दिया, जीव पड़ जाएंगे उस फूल में, कीड़े चलने लगेंगे उसके अंदर, इधर उधर दौड़ने लगेंगे, जीवोत्पत्ति हो जाएगी, विकृति आ जाएगी। विचार करना थोड़ा सा, भगवान की निर्दोष प्रतिमा निर्दोष बनी रहे, ये विचार बराबर हमारे चित्त में रहना चाहिए। इस प्रकार अकृत्रिम जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाओं का वर्णन है, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं में का वर्णन इस तरह से किया गया है, यहाँ पर भी वेशभूषा रहित प्रतिमा का वर्णन है, अन्य प्रकार का नहीं है। इसका मतलब जहाँ जहाँ मूल शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में ये सब प्रकरण मिलते हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा से संबंधित, वहाँ पर भी सब यही बातें मिलती हैं कि भैया भगवान की प्रतिमाएं तो वीतरागी होती हैं। वहाँ भगवान का स्वरूप बतलाते समय रंच मात्र भी उसके अंदर दूषण की, विकृति की, लेप की, आवरण की, किसी भी प्रकार की बातें नहीं कही गई है। इसलिए निर्ग्रंथ प्रतिमा ही दर्शन वंदन के योग्य है। आज तो ये कुछ बातें प्रतिमा के लेप और निर्ग्रंथता के संदर्भ में हुई है, कल कुछ और विशिष्ट शब्दावली में कुछ विशिष्ट बातें यहाँ आगे आचार्य श्री बतलाना चाहते हैं। कल इन पंक्तियों को पढ़ेंगे अपन, बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और कुछ दोहे वगैरह भी बतलाए हैं। आगे भी हजारी लाल जी साहब की भी पंक्तियाँ दी है, सिंगई साहब की भी पंक्तियाँ दी है। कितने कितने प्रमाण देकर के इन बातों को सिद्ध किया है। भैया इतने प्रमाण सहित ये सारी बातें पढ़ लेने के बावजूद भी यदि हम अब भी ना संभल पाएँ तो फिर समझ लीजिए फिर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम सब इन सारी बातों को गहराई से समझते हुए यथार्थ निर्णय करने का प्रयत्न करें और किसी विशिष्ट निर्णय पर पहुंचकर अपने जीवन का उद्धार करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। शाम के समय लगभग 6:45 बजे हम पंच कल्याणकों की चर्चा कर रहे हैं। कल गर्भ कल्याणक की चर्चा करेंगे और प्रातःकाल 9:20 पर समय सार की चर्चा और रात्रि 8 बजे जो चर्चा चल रही है वो यथावत चल ही रही है। 10 बजे पारस टीवी पर अभिजनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। सिंगोली नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। छोटी सी नगरी है, छोटा सा ग्राम है, नीमच के पास में है। उस आयोजन का भी आप यथासंभव लाभ लेवें। ऑनलाइन चल रहा होगा शायद, जैसा भी होगा उसका भी लाभ लेवें। और ये जो अपने प्रवचन चल रहे हैं नियमित क्रम से ऐसे ही उनका भी लाभ लेते रहें। आगे पीछे भी ले सकते हैं अपने इन प्रवचनों का लाभ, उनका भी लेवें, का भी लेवें। ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ जिसको जैसा लाभ लेने की भावना हो खूब लाभ लीजिए, आराधना कीजिए। जय जिनेंद्र। 9 बाणोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवेशम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवेशम। नमो अरिहंत।